हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी जो है वो अच्छी चल रही होगी। तो अभी तक मैंने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ थोड़े वीडियोस जो हैं उसको मैंने करा दिया था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चंस की, जिसमें कि सिनोनिम्स आज का टॉपिक है। सिनोनिम्स मतलब कि आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा उससे मिलते जुलते मतलब उसका समानार्थी हिंदी में कह सकते हो कि उसका जो है समान जो आपको यहाँ पे नीचे बताना होगा कि कौन से में उसकी समान जो है सेम मीनिंग है। ठीक है, 4 ऑप्शंस में से। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गार्निश। गार्निश का मतलब देखो होता है जैसे हम लोग कुछ भी सब्जी बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें कुछ कोरिएंडर से मतलब धनिया से ऐसे ऊपर करते हैं, मतलब स्प्रेड करते हैं ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। ठीक है, तो गार्निश का मतलब कह सकते हो कि सजाना है ऐसे। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शंस मतलब एब्यूज हो गया, गार्नर, एडॉर्न एंड पेंट। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है, इसका सही ऑप्शन होगा एडॉर्न। एडॉर्न का मतलब भी होता है सजाना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, एनिमेट। एनिमेट का मतलब क्या होता है, एनिमेट का मतलब होता है कि जिंदा, मतलब हाँ, मतलब जिसमें जो लिविंग हो। तो उसके बाद क्या है, ऑप्शंस क्या क्या नीचे है, कार्टून, एलाइव, स्टिल एंड स्टेशनरी। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, एलाइव। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन बोला है ऑनर। ऑनर का मतलब क्या होता है, सम्मान होता है। तो ऑप्शन क्या, रिस्पेक्ट पहला ही ऑप्शन दिया तो इसका क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको ऐसे इंग्लिश में 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चन में लगभग 3-4 क्वेश्चन जो होते हैं वो सिनोनिम्स के होते हैं, सिनोनिम्स, और बाकी और ऐसे ही एंटोनिम्स। तो इंग्लिश में काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है इस पोर्शन का, तो इसको अच्छे से करके जाना आप लोग। अभी तो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, बाकी और भी आगे कराऊंगा। अब बाकी अगर आप लोग जिस भी बुक से पढ़ रहे हो, अगर उसमें है तो देखो, इन सब में कोई गेस नहीं कर सकता क्या आ सकता है। तो इसलिए इसमें से आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाओगे, जितनी ज़्यादा आपके पास नॉलेज रहेगी, उतना ही बेहतर आप करके आओगे। जैसे इंग्लिश हो गया और जीके हो गया। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है, पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब क्या होता है, पॉन्डर का मतलब किसी चीज़ के बारे में चिंतन करना, विचार करना। ठीक है, विचार करना। तो ऑप्शंस क्या क्या है, एंटिसिपेट, थिंक, इवेलुएट एंड इंक्रीज। तो क्या इसका ऑप्शन सही होगा, थिंक। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्या है, रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब होता है किसी की गलतियों को सुधारना। ठीक है, तो ऑप्शंस में क्या क्या है, करेक्ट, कॉन्डोन, क्लैरिफाई एंड रेगुलराइज। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, करेक्ट। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन है। सिक्स क्वेश्चन बोला है कि लेमेंट। लेमेंट का मतलब क्या होता है, लेमेंट मतलब किसी की शिकायत करना। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या क्या है, कंप्लेन, सेलिब्रेट, कमेंट एंड कंसोल। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, कंप्लेन होगा। उसके बाद सेवंथ क्या है, मैजेक्री। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जैसे जहाँ पे मतलब काट से क्लॉक वो होता है, मतलब काटे जाते हैं ये सब जानवर, ऐसा कुछ, तो उसको क्या बोलते हैं, स्लॉटर। ठीक है, क्या इसका सही ऑप्शन होगा, स्लॉटर होगा। अब एट्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, एट्थ क्वेश्चन बोला है कि वेरेशियस। वेरेशियस का मतलब देखो होता है कि जो ज़्यादा खाना खाता हो, ठीक है, तो ट्रूथफुल एंड वेंचुरस एंड ग्लूटोनस एंड फनी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, थर्ड होगा, ग्लूटोनस मतलब पेटू वही ज़्यादा खाना खाने वाला। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्या है, ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब क्या होता है कि संक्षिप्त। ठीक है, तो मतलब छोटा। तो किसी चीज़ को ब्रीफ करना बोलते हैं ना हम। तो 9th का इसमें देखो ऑप्शन से क्या पढ़ते हैं। ऑप्शन का लिमिटेड हो गया, लिटिल हो गया, स्मॉल, शॉर्ट। तो ये सब तो देखो जो हैं चीज़ें
इसमें क्या इसका आपको मैं अगर बताऊँ तो एग्जैक्ट जो इसका मतलब एग्जैक्ट जो ऑप्शन होगा क्या होगा, शॉर्ट होगा। ठीक है, कि शॉर्ट में इसको मतलब ब्रीफ का क्या होगा, शॉर्ट होगा। उसके बाद एमेंड, 10th में क्या है, एमेंड। एमेंड मतलब क्या होता है, सुधार करना होता है। तो ऑप्शंस क्या क्या है, इंक्रीज, इम्प्रूव, सिंप्लीफाई एंड रिड्यूस। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इम्प्रूव होगा, मतलब क्या, सुधार करना। उसके बाद है क्या है, कंसील। ठीक है, तो कंसील का मतलब क्या होता है, कंसील का मतलब होता है छुपाना। तो ऑप्शंस क्या क्या है, शो, हाइड, कैंसिल एंड एक्सक्यूज। तो 11th का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाइड, मतलब क्या, छुपाना। और 12th क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रीडोमिनेंट। प्रीडोमिनेंट, तो प्रीडोमिनेंट का मतलब क्या होता है, से इम्पोर्टेंट चीज़, किसी महत्वपूर्ण कुछ। तो ऑप्शंस देखते हैं, लोबेबल, इम्पोर्टेंट, वैग्यू, एश्योरेंस। तो 12 का सही ऑप्शन क्या होगा, इम्पोर्टेंट, जो कि क्या है, सेकंड ऑप्शन है। उसके बाद 13 क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला। 13 क्वेश्चन बोला यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ को उपयोग करना। ठीक है, तो ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, इम्प्रेसिफिकली, यूजफुलनेस, वर्थलेसनेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो 13 का क्या होगा, 13 का सेकंड ऑप्शन जो है सही होगा। उसके बाद देखते हैं क्या अगला है, अगले में है कंपैशन। कंपैशन, ठीक है, तो कंपैशन का मतलब क्या, दयालुता होता है, मतलब मर्सी। तो ऑप्शंस क्या क्या है, काइंडनेस, सिमिलैरिटी, कॉन्ट्रास्ट एंड क्या है, क्रूरल्टी। नहीं, तो उसका सही ऑप्शन क्या है, 14 का फर्स्ट होगा, काइंडनेस। तो 15 क्वेश्चन क्या है, 15 क्वेश्चन बोला है कि कंटेनमेंट। ठीक है, तो इसका आपको बताना है, इसका मतलब संतुष्ट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है, क्राफ्टीनेस एंड आइडियलनेस, क्रेविंग एंड सेटिस्फैक्शन। तो 15 कौन सा ऑप्शन सही है, डी होगा, दैट इज सेटिस्फैक्शन। इंसेन, ठीक है, इंसेन का मतलब क्या होता है, मतलब मूर्ख होता है। तो ऑप्शंस क्या क्या है, पुअर, फुलिश, काम एंड सेंसिबल। तो इंसेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपने कई बार बहुत सारे लोगों की इंस्टा आईडी पे देखा इंसेन लिखते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, मूर्ख होता है। ठीक है, उसके बाद 17 क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला है, डुप्लिसिटी। डुप्लिसिटी का मतलब क्या होता है, जैसे आप नहीं क्या, डुप्लिसिटी किसी चीज़ की कॉपी करना ऐसे वो। तो 17 में क्या होगा, तो इसका क्या होता है, रिपीटिशन एंड आर्टलेसनेस एंड डिसिक्ट एंड क्लेवरनेस। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, 17 होगा, डिसिक्ट। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जेन्यून। ठीक है, जेन्यून का मतलब कोई वास्तविक पर्सन होता है। ठीक है, हम बोलते हैं बहुत जेन्यून इंसान है सामने वाला बंदा, तो इसलिए क्या होगा, इसका ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, रियल, अनरियल, सिमिलर, फाल्स। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, 18 का फर्स्ट होगा, रियल। उसके बाद 19 क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला है फोर्टिट्यूड। ठीक है, तो फोर्टिट्यूड क्या क्या होगा, मतलब साहस होता है। ठीक है, करेज। तो ऑप्शंस क्या क्या है, सिमिलैरिटी, करेज, प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी। तो करेज ही देखो इसमें दिया है। ठीक है, तो ये सब क्या होगा, इसका करेज होगा। उसके बाद 20 क्वेश्चन क्या बोला, 20 क्वेश्चन बोला है कि अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड का मतलब जिसकी आपने कल्पना ना की हो। तो ऐसे कुछ चीज़ें हो जाती हैं, हम बोलते हैं कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हमारी लाइफ ऐसे हो गई कुछ, इसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। तो ऐसी इसका क्या होता है, इग्नोरेंट एंड डिलिबरेट, अंडरस्टूड, क्या है, अंडरस्टूड एंड यूनिटेंशनल। तो इसका सही ऑप्शन 20 क्या होगा, 20 का डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो ये तो हो गए आपकी आज मैं 20 क्वेश्चन जो हैं, ये सिनोनिम्स हो गया। तो देखो सिनोनिम्स और ये सब जो इंग्लिश का पोर्शन आपका सीनियर के एग्जाम में आता है, इट्स टोटली बेस्ड ऑन अपॉन योर नॉलेज एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस यू आर प्रैक्टिस बिफोर गिविंग एग्जाम।
आपने एग्ज़ाम को देने से पहले कितना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया है, आप उस पर डिपेंड करेगा। आप जितना प्रैक्टिस आपकी अच्छी रहेगी, आप उतनी ही अच्छे इसमें मार्क्स लेके आओगे। ये जो पोर्शन होता है, क्योंकि इसमें आपकी नॉलेज वो कोई बहुत ब्रॉड होती है, आपसे क्या पूछ ले कोई कुछ कह नहीं सकता है। तो इसलिए जितना ज़्यादा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे इंग्लिश में, उतना ही आपके लिए बेटर होगा। और खासकर आप सबसे जो आपका मेन सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आपका सिलेक्शन होगा इनसे होगा। और मेन ये जो बाकी पोर्शन जैसे होगा जीके, इंग्लिश हो गया, ठीक है, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड, इससे आपकी रैंक जो है वो बेहतर आएगी। इसलिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके और इंग्लिश पे ध्यान देते जाओ, तभी आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अदरवाइज़ बस ऐसे मिल ही जाएगा, वही होता है कि हाँ ठीक है मिल ही गया कोई गवर्नमेंट कॉलेज। अगर आप अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हो तो इन सब पे जितना पोर्शन है सब पे ध्यान दो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच वॉचिंग।